हमारे साथ सलेमपुर के सम्मानित सांसद माननीय रमा सागर विद्यार्थी जी मौजूद हैं। सर ये बताइए कि देवरिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है रोड का। करुणा मघारा जमुआ मार्ग 8 साल से रोड टूटा हुआ है और प्रमोद मिश्रा भाजपा के जो नेता हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, करुणा मघारा मार्ग जी भाजपा के सभी विधायकों और सभी मंत्रियों के को आंख चिढ़ा रहा है। उनके लिए चुनौती है। दिशा के मीटिंग में कहा गया कि 5 दिन में बन जाएगा, 8 दिन में बन जाएगा। परसों मुख्यमंत्री पैसा रिलीज कर देंगे। पैसा उस पर रिलीज हो गया, ठेकेदारों ने पैसा उस पर निकाल लिया। सत्ता पक्ष के विधायक उस समय क्या कर रहे थे? और निकालने के बाद जब री एस्टीमेट बना, उसका भी प्रपोजल बन के मुख्यमंत्री जी के पास पड़ा है और पैसा नहीं ला पा रहे हैं। स्वीकृति की प्रत्याशा में उसका टेंडर भी हो गया। मार्च बीत गया, पैसा आएगा 31 मार्च तक, नहीं आया। जून भी आज 22 तारीख है, नहीं आया। तो यह तो सत्ता पक्ष की एक चुनौती है। और सत्ता पक्ष के लोग कौन सा मुंह दिखाएंगे हमारे सलेमपुर और देवरिया लोकसभा के लोगों को? कौन सा मुंह दिखाएंगे? क्योंकि वह सड़क तो सलेमपुर लोकसभा को भी सलेमपुर लोकसभा से निकल करके और बरौज विधानसभा तक जाती है। कितनी खराब है वो सड़क। जब मैंने दिशा की मीटिंग में देवरिया यह मामला उठाया, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को खड़ा किया कि आप लोग पैसा क्यों निकाल दिए? अगर पैसा निकाले तो उनके नाम से रिकवरी होनी चाहिए कि नहीं? न ठेकेदार से रिकवरी हुई, न पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से रिकवरी हुई। भारी भ्रष्टाचार हुआ, जिसका खामियाजा हमारे बरहज और सलेमपुर विधानसभा के लोग, हमारे जनपद के लोग सह रहे हैं। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पर भाजपा सरकार चलिए, क्या कहेंगे इस पर आप? मुद्रा लोन योजना है। एक नौजवान मुद्रा लोन लेने गया बैंक में और 20,000 रुपया उससे घूस मांगा जा रहा था, उसने पकड़वा दिया। जी, मुद्दा आया था, देखे होंगे आप। देखे हैं सर, देखे। तो लूट मची है भाई साहब। थानों पर लूट, तहसीलों में लूट, कार्यों में लूट। यही है जीरो टॉलरेंस। तो ऐसा जीरो टॉलरेंस नहीं चाहिए। जनता इनको सबक सिखाएगी। आने वाले मिशन 2027 में समाजवादी पार्टी का मुद्दा क्या रहेगा सर? हमारा एक ही मुद्दा है, किसान की आय दूनी हो, व्यापारियों का रोजगार बढ़े, बेरोजगार नौजवानों का के हाथ में काम आए, महंगाई घटे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो। आप पता करिए, मेरी ओर से मैं आपसे अपील करता हूँ, चले जाइए हमारे लोकसभा क्षेत्र में। जितने सीएससी और पीएससी हैं, कहीं डॉक्टर नहीं बैठता। गर्मी का महीना है, पोखरों में पानी नहीं है। गर्मी का महीना है, पशु पक्षी पानी के लिए तड़प रहे हैं। हमारे संसदीय क्षेत्र के 3 विधानसभाओं में नहर जाती है। आज मैंने नहरों का निरीक्षण किया। अब पानी 25 जून को, नियम के अनुसार 25 जून को नहरों में पानी छोड़ा जाता और आज 22 जून हो गया। 22 जून को अब सफाई हो रही है। अरे मई को, 25 मई को पानी छोड़ा जाता है और 20 मई को वो अभी सफाई कर रहे हैं। तो जनता के सरोकारों से इस सरकार को मतलब नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, अंड बंड की बातों में देश की जनता को भरमाए हुए हैं और नौजवान हमारा रोजगार के लिए तरस रहा है। ये देश का और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आप संविदा पर भी नौकरी नहीं पाएंगे। दैनिक मजदूर हमारा एमए, बीए, बीएड, एमबीए, वो क्या कहते हैं, बीटेक लड़के आज दैनिक मजदूर हो गए। 1100 की नौकरी प्रदाता कंपनियां दे रही हैं। हॉस्पिटल को कर्मचारी की जरूरत है, प्रदाता कंपनी। ब्लॉक को जरूरत है, प्रदाता कंपनी। तहसील को जरूरत है, प्रदाता कंपनी। भारी लूट प्रदाता कंपनियां करके हमारे नौजवानों से पैसा लेती हैं, 11 महीना बाद निकाल के उनको बाहर कर देती हैं। तो हमारे देश का नौजवान भी दैनिक मजदूर हो गया जी। तो आखिर इसके खिलाफ जनता अगर नहीं उठेगी तो इनको भ्रम हो गया है कि हम राशन बांट के सरकार बनाएंगे तो काम क्यों करें।
लेकिन जिस दिन जनता जाग जाएगी, जिस दिन हमारा प्रबुद्ध समाज गुस्से में आ जाएगा, उस दिन इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। सर, सलेमपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सलेमपुर के लोकसभा के सम्मानित नागरिकों को 1 साल पूरे होने में 10 दिन बाकी है। 1 साल मेरा पूरा हो रहा है, इसलिए मैं सलेमपुर लोकसभा की जनता को बधाई देता हूं कि उनका जनसेवक रमाशंकर विद्यार्थी केवल 1 साल की लोकसभा में 25 बार सदन में सवाल उठाया। जनता के सरोकारों पर, गरीबों पर, सब लोगों पर, रेल पर, बिजली पर, स्वास्थ्य पर, सफाई कर्मी पर, मजदूरी बढ़ाने पर 25 बार सदन में मैंने बोला। पूछिएगा पीछे वाले सांसद जी लोगों से कि अपना भी कार्ड देख लो 1 साल का और मेरा भी देख ले। और मैं बधाई देता हूं, जब से सांसद हुआ हूं रोज सड़क अच्छी बने। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अब मैं रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज मंत्रालय का मेंबर हूं। देश के अधिकारियों को मैंने खींचा कि सड़क बनाते हो, 5 साल के अंदर PMGSY की सड़कें टूट जा रही हैं, PWD की सड़कें 3 बरस बाद टूट जा रही हैं, जबकि उनको ठेकेदार को 5 बरस तक बनाने की जिम्मेवारी है, सारी सड़कें टूट गई। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि चाहे PWD की सड़क हो, चाहे PMGSY की सड़क हो, मिट्टी के काम पर जांच, पत्थर के काम पर जांच होगा, और जब ये दोनों फीड हो जाएगा उसके बाद ही ठेकेदार अब पिच कर पाएंगे। जी जी, ठीक है संसद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए।